वेलकम बैक चिल्ड्रन। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नॉडी एंड दी काउ। ठीक, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? ये एक बॉय के बारे में स्टोरी है जिसका नाम है नॉडी। नॉडी कौन है? एक बॉय है जिसके बारे में ये स्टोरी है, जो कि मिस्टर थॉमस से मिलने जाता है। ठीक है, मिस्टर थॉमस से मिलने जाता है और उसे वहां पे बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं। कहाँ? मिस्टर थॉमस के फार्म पे उसे बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं। एक काऊ को नॉडी बहुत पसंद आता है तो वो उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाती है। तो इस स्टोरी में यही पढ़ेंगे। स्टोरी शुरू करते हैं। इट वॉज वीकेंड। वीकेंड यानी कि सैटरडे संडे, हम उसे क्या कहते हैं? वीकेंड। इट वॉज वीकेंड। नॉडी ड्रोव इनटू द फार्म यार्ड। नॉडी क्या करा? नॉडी अपनी गाड़ी से फार्म यार्ड गया, यानी कि मिस्टर थॉमस के फार्म पर गया। हिज हॉर्न साउंडेड पार्क पार्क। वो क्या कर रहा था? वो अपना हॉर्न बजाते हुए जा रहा था। मिस्टर थॉमस met him. Noddy said, "Let me feed the animals." तो जब मिस्टर थॉमस ने नॉडी को देखा तो नॉडी ने उनसे कहा कि आज मुझे आप एनिमल्स को खाना खिलाने दें। मिस्टर थॉमस थैंक्ड नॉडी एंड गेव हिम अ बाउल ऑफ कॉर्न। मिस्टर थॉमस ने क्या कहा? मिस्टर थॉमस ने नॉडी को थैंक यू कहा और उसे एक कॉर्न की बाउल पकड़ा दी, एक कॉर्न से भरी कटोरी दे दी। नॉडी वेंट अप टू द कूप टू फीड दी हेन्स। अब क्या करा? नॉडी फटाफट से मुर्गियों के पास चला गया ताकि वो उन्हें खाना खिला सके। Here you are hens, breakfast. ने क्या कहा? यहाँ हो तुम सब, ये रहा तुम्हारा ब्रेकफास्ट। Laughed Noddy and scattered. Scattered यानी कि बिखेर देना। Scattered the corn on the ground. नॉडी ने क्या करा? वहां पर जाके हैंस को कहा कि ये रहा तुम्हारा ब्रेकफास्ट, और उन्हें फटाफट से बॉल में से कॉर्न निकाल के उन्हें नीचे जमीन पर बिखेर दिया। हिज बेल जिंगल्ड एज ही वर्कड। बार बार जब वो काम कर रहा था, जब वो घूम रहा था, तो उसकी टोपी में लगी हुई बेल बार बार हिल रही थी, तो बजने लगी। As he turned around, he found a cow standing behind him. It was looking at Noddy with big eyes. जब वो फटाफट से कॉर्न्स बिखेर के पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक काव, एक गाय बिल्कुल उसके पीछे खड़ी है और वो बड़ी बड़ी आंखों से नॉडी को देख रही है। शू शाउटेड नॉडी। नॉडी ने उसे शू करने की कोशिश करी, भगाने की कोशिश करी। इट इज ऑल राइट नॉडी, दैट इज माई न्यू काव, सेड मिस्टर थॉमस। तो मिस्टर थॉमस आ जाते हैं नॉडी के पास और वो क्या कहते हैं? कोई बात नहीं नॉडी, सब सही है, ये मेरी नई गाय है। नॉडी, विल यू प्लीज कलेक्ट एग्स? उसके बाद वो नॉडी से कहते हैं कि क्या तुम प्लीज अंडों को कलेक्ट कर लोगे? नॉडी फेच्ड द बास्केट एंड प्लेस्ड द एग इनटू इट वेरी केयरफुली। नॉडी ने क्या करा? फटाफट से जाके एक बास्केट, एक टोकरी उठा लिया और उसमें आराम आराम से सारे अंडों को रखने लग गया। As he picked up the last one, there was a loud moo. Noddy was so afraid that he dropped on egg. तो जिस तरीके से वो आराम आराम से करके रख रहा था, तभी क्या हुआ? जैसे ही उसने आखिरी अंडा उठाया तो उसे गाय की जोर की आवाज आई। गाय कैसी आवाज निकालती है? मूं करके। ठीक है, तो उसे बहुत जोर की आवाज सुनाई दी, जिससे नॉडी डर गया और उसने वो अंडा गिरा दिया। You naughty cow, you frightened me. Frightened यानी कि डरा देना। तो वो क्या कह रहा है? To go away, cried Noddy. Noddy उस गाय पे चिल्लाने लगा कि तुम कितनी नोटी हो और तुमने मुझे डरा दिया, यहाँ से चले जाओ। Then it was time for Noddy to leave and he said bye to Mr. Thomas. Mr. Thomas thanked him and said, "Don't forget to close the gate as you leave." तब क्या हुआ? अब समय आ गया था कि नॉडी अपने घर जाए। ठीक है, तो उसने मिस्टर थॉमस को बाय किया और मिस्टर थॉमस ने उनको थैंक यू कहा, किसे? नॉडी को, और कहा कि जब तुम जाओ तो पीछे से दरवाजा बंद करना मत भूलना। इसका दरवाजा? यहाँ फार्म यार्ड के दरवाजे की बात हो रही है। नॉडी जम्प्ड इनटू हिज कार एंड ड्रोव अवे एज फास्ट एज ही कुड। नॉडी फटाफट से अपनी गाड़ी में बैठा और तुरंत जितनी जल्दी हो सके वहां से चला गया।
बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द गेट। लेकिन जाने से पहले वो गेट को बंद करना भूल गया। मिस्टर थॉमस न्यू काउ रैन आउट ऑफ द फार्म यार्ड एंड फॉलोड नॉडी। और क्योंकि गेट खुला था, मिस्टर थॉमस की जो गाय थी उसने क्या किया, वो नॉडी की गाड़ी का पीछा करते करते उसका पीछे चली गई। When milking time came, जब अब दूध निकालने का समय आया, मिस्टर थॉमस looked for his new cow. He could not find it. ठीक है, अब क्या हुआ, दूध निकालने का समय आया तो मिस्टर थॉमस अपनी गाय को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें वो नहीं मिली। Then he saw the open gate. उसके बाद उन्होंने देखा कि गेट तो खुला हुआ है। He understood that the cow must have followed Noddy. As Mr. Thomas reached Noddy's house, he found the new cow waiting outside Noddy's house. तो जब उन्होंने गेट को खुला देखा तो वो समझ गए कि मेरी गाय नॉडी का पीछा करते करते उसके पीछे चली गई है। तो उसके बाद वो नॉडी के घर पहुंचे और उन्होंने देखा कि उनकी गाय जो है वो नॉडी के गेट के बाहर उनका वेट कर रही है। What are you doing here? said Mr. Thomas. Mr. Thomas कहने लग गए अपनी गाय से कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? Noddy heard his voice and rushed out. He was surprised to see the cow in front of his house. तो नॉडी ने फिर मिस्टर थॉमस की आवाज सुनी घर के अंदर से। उनकी आवाज सुनकर वो फटाफट बाहर भागा हुआ आया। वो गाय को अपने घर के सामने देख के बहुत ज्यादा चौंक गया। सरप्राइज यानी कि चौंकना। Go away cow, shouted Noddy. तो नॉडी क्या करने लगा, अब गाय पर गुस्सा होने लगा, उसके ऊपर चिल्लाने लगा कि तुम जाओ यहाँ से। She followed you through the open gate, explained Mr. Thomas, but I wonder why she is so fond of you, Noddy. तो मिस्टर थॉमस नॉडी से कहने लग गए कि इसने तुम्हें फॉलो किया है ओपन गेट से, क्योंकि गेट खुला रह गया था तो ये तुम्हारे पीछे पीछे आ गई है। मगर मैं सोच रहा हूं कि आखिर ये तुम्हें इतना पसंद क्यों कर रही है नॉडी। नॉडी scratched his chin and shook his head. तो क्या करा नॉडी, अब सोचने लग गया कि आखिर ये मुझे क्यों पसंद कर रही है, तो वो सिर हिलाने लग गया। और जब उसने सिर हिलाया तब क्या हुआ, as soon as the cow heard Noddy's bell, she came close to him and tried to pull the hat from Noddy's head. This is your bell she likes, laughed Mr. Thomas. तो क्या हुआ, और जब उसने सिर हिलाया तो उसके टोपी में जो घंटी थी वो बजने लगी। ठीक, और उस घंटी की आवाज सुन के गाय उसके पास जाके उसकी टोपी को खींचने लग गई। तो मिस्टर थॉमस ने हंसते हुए कहा कि ये तुम्हारी बेल है, तुम्हारी टोपी में जो बेल है ये उसे पसंद करती है। ठीक है, तो गाय को नॉडी नहीं पसंद था, बल्कि उसकी टोपी में जो बेल लगी हुई थी छोटी सी जो बार बार बज रही थी वो उसको पसंद कर रही थी। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि हमारे को अदर क्रीचर्स और जो क्रीचर्स हैं हमारे आसपास, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं और लोग हैं, उनके साथ हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। एनिमल्स के पास भी एक सेंस ऑफ लव एंड अफेक्शन होता है और वो इस लव एंड अफेक्शन को अपने खुद के तरीके से आपको शो करते हैं। अब इस चैप्टर में हमने कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े थे, तो हम उनके मीनिंग्स देखेंगे। पहला ड्रोव, ड्रोव यानी कि किसी व्हीकल में जाना, जैसे गाड़ी में जाना। ठीक है, तो टू गो इन अ व्हीकल। नेक्स्ट फार्म यार्ड, फार्म यार्ड क्या होता है, एक बाहर का एरिया होता है जो कि बहुत सारी वॉल से, दीवारों से घिरा हुआ होता है, जहां पर नॉर्मली एनिमल्स को रखा जाता है या फिर आप खेती करते हो। ठीक है, स्कैटर्ड यानी कि स्प्रेड करना या डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, उसने क्या करा, उसने कॉर्न्स को हेन्स के बीच में स्कैटर कर दिया, बिखेर दिया और उनके बीच में स्प्रेड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, कूप यानी कि या केज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए एक केज बनाना, उसे क्या कहते हैं, कूप। फेच्ड यानी कि लेके आना। सरप्राइज यानी कि वंडर, चौंक जाना। नेक्स्ट आपको चैप्टर में एक्सरसाइज गिवन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, फिल द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट।
यहाँ पर आपको OMR शीट गिवन है, आपको सही ऑप्शन यहाँ पे फिल करना है। वेयर डिड नॉडी ड्राइव, नॉडी कहाँ ड्राइव करके गया? फार्म यार्ड में, तो सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। नेक्स्ट, व्हाट डिड नॉडी स्कैटर ऑन दी ग्राउंड, नॉडी ने जमीन पर क्या स्कैटर किया? कौन, तो ऑप्शन क्या हो गया? ए। हु फ्राइटेंड नॉडी, किसने नॉडी को डरा दिया? फ्राइटेंड यानी कि डरा देना, किसने डरा दिया? गाय ने, तो सही ऑप्शन क्या हो गया? डी, काउ। नेक्स्ट, व्हाट डिड मिस्टर थॉमस सी, मिस्टर थॉमस ने क्या देखा? मिस्टर थॉमस ने देखा कि गेट खुला रह गया है, तो ओपन गेट, सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? फिल इन दी ब्लैंक्स, आपको यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स गिवन है, आपको यहाँ पर सही वर्ड्स को फिल करना है। हिज हॉर्न साउंडेड, जो नॉडी की गाड़ी का हॉर्न था वो कैसे साउंड कर रहा था? पैर पैर। His bell dash as he worked, नॉडी की बेल क्या कर रही थी जब वो काम कर रहा था? जिंगल, बज रही थी। He dash to close the gate, नॉडी क्या क्या कर गया? गेट के साथ वो क्या भूला? वो भूल गया कि गेट उसे क्लोज करना था। He forgot, he forgot to close the gate. नॉडी heard his, नॉडी को क्या सुनाई दिया? मिस्टर थॉमस की वॉइस सुनाई दी। एंड डैश आउट, और जब उन्होंने उसकी आवाज सुनी तो नॉडी ने क्या किया? जब मिस्टर थॉमस की आवाज सुनी, ही रश्ड आउट, वो फटाफट से बाहर गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? हु सेड, किसने कहा? यहाँ पर आपको कुछ डायलॉग्स गिवन है, आपको बताना है कि ये डायलॉग चैप्टर में किसने कहे। चू, चू किसने कहा? नॉडी ने। डोंट फॉरगेट टू क्लोज द गेट एज यू लीव, गेट जब तुम जाओ तो गेट बंद करना मत भूलना, ये किसने कहा था? मिस्टर थॉमस ने। सही आंसर क्या हो गया? मिस्टर थॉमस। लेट मी फीड दी एनिमल्स, मुझे एनिमल्स को खाना खिलाने दीजिए, ये किसने कहा? नॉडी ने। यहाँ आंसर क्या जाएगा? नॉडी। नेक्स्ट, हेयर यू आर हेंस ब्रेकफास्ट, यहाँ पर वो तुम सब हेंस मुर्गियों, ये तुम्हारा नाश्ता, ये किसने कहा? नॉडी ने, जब वो उनके पास कॉर्न लेके गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉडी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, या ये सही है गलत है, आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट कौन सी सही है कौन सी गलत है। नॉडी थैंक्ड मिस्टर थॉमस, नॉडी ने मिस्टर थॉमस को थैंक यू कहा? नहीं, किसने कहा? मिस्टर थॉमस ने नॉडी को थैंक यू कहा उसकी हेल्प के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। इट वॉज लुकिंग विद बिग आईज, वो बड़ी आंखों से देख रहा था, कौन देख रहा था? जो गाय थी, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू, तो हम यहाँ पे टी लिख देंगे। दैट इज माई न्यू डॉग, वो मेरा नया डॉग है, चैप्टर में डॉग नहीं है नया, कौन है? काउ, एक नई गाय की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट फॉल्स, तो हम यहाँ पे एफ लिख देंगे। मिस्टर थॉमस फॉरगॉट टू क्लोज द गेट, मिस्टर थॉमस गेट को बंद करना भूल गए थे? फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा? एफ। कौन भूल गया था गेट को बंद करना? नॉडी। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं से खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।